हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आई एम सुमन जम्बाल। बच्चे हम कर रहे हैं चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इसमें हम करेंगे आज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़। ठीक है, इसके कुछ पार्ट हम पिछले वीडियोस में भी किए थे हमने कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.1 के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। क्लियर। तो सबसे पहले ये करेंगे, लेट पुट कर लेना है tan इनवर्स ऑफ माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, अब tan इनवर्स को जब इधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा tan इनवर्स को इधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा tan x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। क्लियर है। अब ये बन जाएगा tan x इज इक्वल टू माइनस, और रूट 3 की tan की वैल्यू कहाँ पे होती है, रूट 3 tan पाई बाय 3 पे, मतलब tan 60 जो होता है वो रूट 3 होता है। क्लियर है, tan 60 इज रूट 3, माइनस साइन एज ए ट्रेंड देना बाहरी। ठीक है, अब इस माइनस साइन को हमने एडजस्ट करना है क्वाड्रेंट सिस्टम में जाके। तो एक तो देखिए, पहले तो रेंज पता होनी चाहिए। tan की रेंज होती है, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, जिसमें x किसको बिलोंग करेगा, करना चाहिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, ना पाई बाय माइनस पाई बाय 2 इंक्लूड है ना पाई बाय 2, ओपन इंटरवल लगे हैं दोनों पे। ठीक है, तो ये रेंज है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जो क्वाड्रेंट है, जो आपका हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, उसमें tan जो है वो सेकेंड, क्लियर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, और एक चीज़ और पढ़ी थी हमने कि tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। क्लियर है, tan ऑफ थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। अगर इसको अप्लाई करें तो tan x इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 3। देखिए, अब ये जो माइनस पाई बाय 3 है वो माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आता है। माइनस पाई बाय 3 मतलब माइनस 60, जो है माइनस 90 और 90 के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाय 3 आ जाएगी। ठीक है, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो यही प्रिंसिपल वैल्यू है फॉर इम्प्लाई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी माइनस tan इनवर्स माइनस रूट 3 की, दैट इज माइनस पाई बाय 3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं cot इनवर्स रूट 3। ठीक है, लेट cot इनवर्स ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, cot इनवर्स खुद लेके जाएंगे तो cot x जो है वो अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब cot की वैल्यू रूट 3 कहाँ होती है, cot की वैल्यू रूट 3 होती है 30 डिग्री पे, मतलब cot पाई बाय 6 पे। क्लियर है, cot पाई बाय 6 इज रूट 3। क्लियर। अब जो cot इनवर्स की रेंज है, तो रेंज होती है हमारे पास cot इनवर्स की, x जो बिलोंग करना चाहिए 0 और पाई के बीच में। क्लियर, ये है cot इनवर्स की रेंज। तो ये cot x को हमने cot इनवर्स माना है, तो cot इनवर्स की रेंज में x जो है वो आना चाहिए 0 और पाई के बीच में। ठीक है, तो पाई बाय 6 जो है वो होता है कितना, 30 डिग्री, और 30 डिग्री 0 और पाई के बीच में आता है। इसका मतलब क्या हो गया, कंपेयर कर लेंगे, x की वैल्यू आ गई पाई बाय 6, बिलोंग टू 0 एंड पाई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये साइड में हम नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, सीकेंड इनवर्स 2 बाय रूट 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमने, लेट्स सीकेंड इनवर्स 2 बाय रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। सीकेंड इनवर्स उधर जाएगा तो बनेगा सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3। अब सीकेंड की वैल्यू रूट 3 कहाँ पे होती है। ठीक है, तो कॉस जो होता है उसकी वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है कॉस 30 पे, कॉस 30 रूट 3 अपॉन 2। तो सीकेंड 30 जो होगा वो 2 बाय रूट 3 उल्टा हो जाएगा। तो सीकेंड एक्स इज इक्वल टू सीकेंड पाई बाय 6। तो सीकेंड पाई बाय 6 जो होता है वो 2 बाय रूट 3 होता है। अब हमने रेंज देखनी है कि रेंज अगर ये जो पाई बाय 6 30 डिग्री है, ये रेंज में आता है तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो रेंज हमारे पास आती है, सीकेंड इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 टू 0 पाई, बट पाई बाय 2 इज एक्सक्लूडेड, पाई बाय 2 को निकाल दिया बाहर। ठीक है, क्योंकि पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक, तो 0 से पाई आती है, तो 0 से पाई और 0 और पाई के बीच में पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री आता है। इसका मतलब
कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी π/6 बिलोंग्स टू 0 पाई माइनस π/6 π/2 सॉरी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास π/6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंड इनवर्स 2/√3 इज π/6। नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं कॉसिकेंड इनवर्स -√2। तो लेट कर लेंगे, लेट कॉसिकेंड इनवर्स ऑफ -√2 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब कॉसिकेंड इनवर्स उधर जाएगा तो बनेगा कॉसिकेंट x इज इक्वल टू -√2 सॉरी 2। अब ये देखना है कॉसिकेंड की वैल्यू √2 कहाँ होती है, माइनस को एज इट रहने देंगे, ठीक है। तो कॉसिकेंड की वैल्यू √2 कहाँ, तो ये चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है। तो साइन 1/√2 होता है 45 डिग्री पे, मतलब π/4 पे, ठीक है। तो कॉसिकेंड जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो कॉसिकेंड की वैल्यू √2 कहाँ होगी, π/4 पे। तो कॉसिकेंट x इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट π/4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो कॉसिकेंट भी जो है कि ऑड फंक्शन है, ठीक है। रेंज हम देख लेते हैं सबसे पहले इसकी। तो रेंज होती है x किसको बिलोंग करेगा, कॉसिकेंट फंक्शन की जो रेंज है वो है -π/2 टू π/2, ठीक है। दोनों इंक्लूडेड हैं बट 0 को एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि 0 पे ये फंक्शन कॉस इनवर्स जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए 0 को यहाँ से निकाल दिया गया है। तो इसके लिए अब π/4 जो है इसके बीच में आता है, लेकिन नेगेटिव साइन को हटाना है तो कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है, कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट थीटा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, कॉसिकेंट ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ अप्लाई करेंगे ये वाला स्टेप जो है, इस स्टेप को, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला सेकंड वाला, इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इसको लिख देंगे हम कॉसिकेंट -π/4, ठीक है। और ये -π/4 इसके बीच में आता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, x कंपेयर करेंगे, x इक्वल टू -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक, -0, ठीक। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई वो आ गई -π/4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स -√2 इज -π/4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 11 है NCERT एक्सरसाइज 2.1 का। क्लियर है। तो क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो गिवन जो हमें इक्वेशन दी है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी एक एक की वैल्यू अलग अलग करके निकालेंगे। तो पहले हम tan इनवर्स 1 की निकाल लेते हैं। तो tan इनवर्स 1, ठीक है। तो tan लेट मान लेते हैं, लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x। तो tan x इज इक्वल टू 1 हो गया। और tan x 1 कहाँ होता है, tan π/4 1 होता है। तो tan x इज इक्वल टू tan π/4। अब रेंज देखनी है, तो रेंज क्या होती है, तो रेंज है हमारे पास x, tan इनवर्स में x की रेंज आ जाएगी यहाँ पे, बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, ओपन इंटरवल। तो π/4 जो होता है 45 डिग्री होता है, वो इसके बीच में आता है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपेयर करेंगे x की वैल्यू π/4 आ गई, बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। और x हमने माना था tan इनवर्स 1 को। तो इट मीन्स कि tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू निकल गई। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमने इसी तरह से cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट नाउ cos इनवर्स, लेट कर लेंगे cos इनवर्स। अब अगला है हमारे पास -1/2, ठीक है, ये वाला है नेक्स्ट, ठीक है। इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से cos x कितना आ जाएगा, ये cos इनवर्स उधर जाएगा तो cos x हो जाएगा, और ये -1/2 बच जाएगा इधर, ठीक है। cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, cos 1/2 होता है कितने पे, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो 60 डिग्री पे, तो cos ऑफ x इज इक्वल टू माइनस cos 60 डिग्री मतलब π/3 पे,
ठीक है। अब नेगेटिव साइन आ गया, तो जो कॉस की रेंज है वो आपने देख लेनी है। तो कॉस की रेंज होती है एक्स, कॉस इनवर्स को एक्स माना हुआ तो एक्स बिलोंग करना चाहिए 0 और पाई के बीच में विद क्लोज इंटरवल के साथ, ठीक है, 0 और पाई के बीच में, ठीक है। अब कौन से क्वाड्रेंट में लें? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 0 और पाई के बीच में दो ही क्वाड्रेंट आते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो फर्स्ट में तो कॉस होता है पॉजिटिव, तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। तो कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे कॉस, पाई में रखेंगे क्योंकि पाई बाय 2 में रखेंगे तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, तो पाई में रखना है यहाँ पे, पाई माइनस पाई बाय 3। जब सॉल्व करेंगे तो ये फिर माइनस कॉस पाई बाय 3 बन जाएगा। अब ये कॉस एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना बनेगा 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई बाय 3, तो कॉस 2 पाई बाय 3, पाई बाय 3 60 डिग्री, तो 2 पाई बाय 3 120 डिग्री। तो 0 और पाई के बीच में 120 आता है, मतलब रेंज, तो एक्स क्या आ गया 2 पाई बाय 3 बिलोंग्स टू 0 एंड पाई। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या निकालना है, साइन माइनस पाई बाय 1/2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट, तो नेक्स्ट हम निकालेंगे साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स 1/2 निकालने के लिए लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये साइन वर्स एक्स को, साइन वर्स को उधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। साइन एक्स को, साइन वर्स को उधर ले गए तो बन गया साइन एक्स इक्वल टू -1/2, ठीक है। और साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, माइनस तो नहीं देखना हमने, 1/2 देखना कहाँ होती है 30 डिग्री पे। तो ये लिख लेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमने क्या करना है, साइन पाई बाय 6 आ गया, अब नेगेटिव साइन को हटाना है, तो लिखेंगे साइन ऑफ, एक तो माइनस थीटा पड़ा था, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और जो रेंज है वो एक्स की रेंज बिलोंग करती है किसको, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, ठीक है, -π/6। अब रेंज बिलोंग करती है तो कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -π/6, ठीक है। और एक्स की बिलोंग किसको करता है, बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक है। इसका मतलब जो एक्स क्या हमारे पास था, वो था साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये हमारे पास वैल्यू। अब तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हमने आंसर निकाल लेना है। क्लियर है, चलेंगे अब वैल्यूज़ को पुट कर देना है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू आई थी π/4, 1 इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास। कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू थी 2 π/3, और इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास -π/6, तो यहाँ लिख देंगे -π/6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है वो आ जाएगा 12, ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12, 3 पाई, ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 8 पाई, ठीक है, और 6 2 ज़ा 12, 2 पाई। तो ये बनेगा 8 9 10 11, 11 में से 2 गए, 9 π/12, ठीक है। और कटिंग करेंगे 3 9s और 3 4 ज़ा 12, तो 3 π/4 हमारे पास आंसर है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।